कथाओं का दर्शन तुम यहाँ कर रहे हो। एक बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है करदम ऋषि की। वो करदम जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर रखा हो, इंद्रियों का दमन करके जो भजन में ही डूबे रहते हैं, अखंड साधना में बैठे हुए हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। लेकिन आज आंख खुली और इस संसार का दर्शन करदम जी को हुआ है। कई बार देखने मात्र से भी हम उस कार्य को करना चाहते हैं। जैसा हम अपनी नजरों से देखते हैं, हमारा मन भी होता है कि हम वो कार्य करें। करदम जी का मन हुआ कि सारी दुनिया अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी गृहस्थी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और मैं यहाँ जंगल में भगवत आराधना में पड़ा हुआ हूँ। तो करदम जी के मन में भी आज गृहस्थी बसाने का मन हुआ है कि मेरी भी गृहस्थी होनी चाहिए, परिवार, बच्चे, पत्नी होनी चाहिए। भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी, लेकिन मन में संकल्प क्या है कि मुझे गृहस्थी बसानी है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त किसी भी परिस्थिति में मेरा भजन करे। इच्छा मेरे भक्त की कोई भी मन में है, यदि उनका मन भाव श्रेष्ठ है तो मैं उस इच्छा को जरूर पूरा करता हूं। 10,000 वर्षों के बाद भगवान करदम जी के सामने प्रकट हो गए। उठो करदम, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूं, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। करदम जी ने निवेदन किया कि प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब तो कोई इच्छा नहीं। क्योंकि पिताजी जब सामने आ गए तो अब कैसे कहे कि विवाह की इच्छा से मैंने आपका ये साधना, ये मंत्र जपना प्रारंभ किया था। ऐसा तो बोल नहीं सकते ना, क्योंकि पहले का इतिहास ऐसा होता था कि बड़ों से संकोच किया जाता था, शर्म की जाती थी, लज्जा होती थी। लेकिन आजकल के जमाने में तो लोगों ने शर्म संकोच सब गाजर मूली की तरह चबा डाली है। संकोच तो रहा ही नहीं, शर्म तो रही ही नहीं। अब करदम जी को संकोच हो रहा है। बोले ना प्रभु ना, आपके दर्शनों की इच्छा थी, वो हो गया। लेकिन भगवान तो जानते हैं कि मन में तो करदम जी की कुछ और चला हुआ है। मन मन भावे मूंड हिलावे, ये तो बाहर से ना हो रही है, अंदर तो रसगुल्ले फूट रहे हैं। भगवान कहने लगे सुनो करदम, मैं तो तुम्हारा रिश्ता पक्का करके भी आ गया। भगवान किए थोड़ी भी थे, भगवान तो मन की ले रहे थे कि मन में क्या चला। करदम जी कहने लगे प्रभु वैसे मन तो था नहीं, पर यदि आपने रिश्ता पक्का कर दिया तो जरूर कर लूंगा। भक्त वत्सल भगवान ने की। भगवान ने कहा सुनो करदम, मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति का हाथ आपके हाथों में देकर जाएंगे, मना मत करना। मैंने तुम्हारे लिए देवहूति को ही तुम्हारी सहधर्मिणी चुना है। करदम जी ने कहा ठीक है प्रभु, यदि आपकी आज्ञा है तो मैं गृहस्थ बसाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। भगवान ने कहा बताओ करदम, कौन सी तुम्हारी शर्त। प्रभु आपको मेरे यहाँ बेटा बनकर आना पड़ेगा। भक्त वत्सल भगवान ने की। सच्चा जो साधक होता है, सच्चा जो भक्त होता है, वो गृहस्थ में भी भगवत साक्षात्कार करना चाहता है। तुम किसी भी परिस्थिति में जीवन में रहो, लेकिन भगवान को कभी मत भूलो। करदम जैसे ऊंचे साधक का आप दर्शन करें। गृहस्थ में जाने से पहले भी क्या मांगा कि आपको मेरे यहाँ बेटा बनकर आना पड़ेगा। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बनकर आऊंगा। यहाँ मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आए हैं। करदम जी ने विचार किया कि जो स्त्री मेरे यहाँ पत्नी बनने के लिए आ रही है, पहले थोड़ा उसका परीक्षण करो, ये स्त्री बनाने योग्य है भी या नहीं। तो करदम जी ने 3 आसन सामने बिछा दिए
एक होने वाले ससुर के लिए, एक होने वाली सासू जी के लिए और एक होने वाली धर्म पत्नी के लिए। भक्त वत्सल भगवान की देवहूति भी कोई साधारण नारी नहीं है। देवहूति ने विचार किया कि पति का स्थान बड़ा ऊंचा है, यदि मेरे पति मुझे आसन प्रदान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मर्यादा भंग हो रही है, कहीं ना कहीं मर्यादा का खंडन हो रहा है। अगर मैं इस आसन पर बैठती हूं तो मर्यादा भंग होती है, और यदि मैं इस आसन का तिरस्कार करती हूं तो ये संत हैं अवश्य यही सोचेंगे कि इतने बड़े सम्राट की बेटी है तो सम्राट की बेटी होने का इसके अंदर अभिमान है। मुझे कोई ऐसा कार्य करना है जिससे इनके मन में ऐसा भाव भी ना आए और मेरा धर्म भी पूरा हो जाए। भक्त वत्सल भगवान की आज देवहूति उस आसन पर बैठी नहीं है, पर देवहूति ने उस आसन का तिरस्कार भी नहीं किया है। अपने आप तो जमीन पर बैठ गई है, पर अपना दाहिना हाथ उस आसन पर रख दिया है। भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की, यह भक्ति का दर्शन, यह प्रेम का दर्शन। आज करदम ने सोचा कि अवश्य ही जो इतनी मर्यादा जानती है वो स्त्री मेरे जीवन में पत्नी बनाने योग्य है। करदम देवहूति का सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, हाथ पकड़ा, कुटिया में प्रवेश कराया। देवी आज से यह कुटिया तुम्हारी, जैसा तुम्हारा मन बनो इसे सजाओ संवारो। देवहूति ने नीचे नजरें दौड़ाई तो उस कुटिया में सैकड़ों बिल बने हुए हैं। किसी बिल में सांप बैठा है, किसी बिल में चूहा बैठा है, किसी बिल में मेंढक बैठा है। ऊपर नजरें दौड़ाई तो उस कुटिया में सैकड़ों घोंसले बने हुए हैं। किसी घोंसले में चिड़िया बैठी है, किसी घोंसले में तोता बैठा है, किसी घोंसले में मैना बैठी है। विभिन्न प्रकार के पक्षी उस कुटिया में घोंसला बनाकर रहते हैं। देवहूति कहने लगी, स्वामी एक बात पूछूं? हाँ देवी पूछो। नीचे देखती हूं तो ये सैकड़ों जीव, ऊपर देखती हूं तो ये सैकड़ों पक्षी। यदि ये सब इस कुटिया में रहते हैं तो फिर इस कुटिया में आप कहां रहते हैं? बोले देवी देखना चाहती हो? ये देखो कोने में ये जो 1.5 फुट का आसन लगा हुआ है, इसी आसन पर बैठकर मैं प्रभु को याद करता रहता हूं। देवहूति अपने आप को आज धन्य समझ रही है। ना जाने कितने जन्मों का मेरा सौभाग्य जागृत हुआ है जो ऐसा वीतरागी परम संत साधक मेरे जीवन में पति रूप में मुझे प्राप्त हुआ है। देवी आप प्रेम से रहो, मैं 2 घड़ी जरा भगवान नाम संकीर्तन कर लूं, भगवान की थोड़ी याद कर लूं। अपने आसन पर जैसे ही करदम जी बैठे हैं, 40 वर्षों तक करदम जी की तो समाधि लग गई। देवहूति ने विचार किया कि जिस दिन मेरे पतिदेव की आंख खुलेगी उसी दिन मेरा गृहस्थ धर्म प्रारंभ होगा। 40 वर्षों तक देवहूति अपने पति की सेवा में रही है। 40 वर्षों के बाद आंख खुली, सामने वृद्धा माता का दर्शन। और 40 वर्ष पहले जो जवानी थी, जो मुख पर तेज था, वो थोड़ी भी, अब तो वृद्धावस्था आ गई। सर के बाल जो है जटाओं में परिणित हो चुके हैं, मुखमंडल पर झुर्रियां पड़ चुकी है। देवी आप कौन? आपका परिचय? स्वामी मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हो? याद करो 40 वर्ष पूर्व मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति का हाथ आपके हाथों में देकर गए थे। देवी क्या तुम वही मेरी देवहूति हो? बोले हाँ। 40 वर्षों तक कैसे रही? स्वामी आपकी साधना का ये फल है। 40 वर्ष कैसे व्यतीत हो गए मुझे पता ही नहीं चला, बस आपकी सेवा में लगी रही। नेत्र सजल हो गए करदम जी के। जिस स्त्री ने मेरी साधना में कोई विघ्न नहीं पहुंचाया, जो स्त्री
अपने धर्म का पालन करती हुई 40 वर्षों तक मेरी सेवा में खड़ी रही, उसके जीवन में अनंत सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। तपोबल के प्रभाव से सामने एक सुंदर सरोवर प्रकट हो गया। उस सरोवर में 9 मंजिला महल खड़ा हो गया। हजारों दास दासियां देवहूति की सेवा में आ गई। जो वैभव 40 वर्ष पहले अपने पिता के यहाँ नहीं देखा था, वो वैभव आज अपने पति के यहाँ देख रही है। भक्तवत्सल भगवान की करदम जी ने देवहूति का हाथ पकड़ा और उस सरोवर में एक डुबकी लगाई है। जैसे ही डुबकी लगी है, बाहर निकले तो करदम जी का स्वरूप हो गया पूरे 25 वर्ष का और देवहूति का स्वरूप हो गया पूरे 21 वर्ष का। ये साधना का फल है। यहां से करदम देवहूति का गृहस्थ प्रारंभ हुआ है। शर्त थी कि भगवान को आना होगा, लेकिन परमात्मा की इच्छा तो कुछ और। तो करदम देवहूति के यहाँ 9 कन्याओं के रूप में, 9 कन्याओं के रूप में अनसुईया आदि कन्याओं को भगवान ने भेजा। करदम जी ने भी सांगोपांग रीति से अत्रि आदि ऋषियों के साथ अपनी इन 9 कन्याओं का विवाह संस्कार करवाया। अब 10वीं संतान के रूप में साक्षात मेरे परात्पर प्रभु कपिल देव बनकर आए हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की। करदम जानते हैं ये परब्रह्म है, परमात्मा है। करदम जी ने भगवान की उस दिव्य झांकी को अपने हृदय में बसाया है। 4 परिक्रमाएं भगवान की दी, 4 परिक्रमाएं भगवान की दी है और जंगल को चले गए। समय व्यतीत हुआ। देवहूति की एक दिन चित्त वृत्तियां बदली है, मनोभाव बदला है। समस्त इंद्रियां मानो अपनी अपनी ओर खींच रही हो। मन बड़ा उद्विग्न है, मन बड़ा अशांत है। देवहूति विचार करती है कि मेरे स्वामी जाते जाते कहकर गए थे कि ये पुत्र साधारण नहीं है, ये तो परब्रह्म है, परमात्मा है। तो यदि ये परब्रह्म है, परमात्मा है, तो मुझे भटकने की क्या आवश्यकता? घर में ही गंगा है तो फिर गोता लगाना चाहिए। समझदारी तो उसी में ही है। एक छोटी सी व्यास गादी आज माता देवहूति ने लगाई। कपिल देव जी को उस व्यास गादी पर बिठाया है। चरणों का प्रक्षालन जैसे ही करने लगी है, कपिल देव जी ने रोका, मां आप ये क्या कर रही है? पुत्र मां के चरणों का प्रक्षालन करता है, आप मेरे चरणों का प्रक्षालन कर रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। देवहूति ने कहा, हे कपिल देव जी, मैं आज जान चुकी हूं कि आप परब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं, पर मेरे मन में आज द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है। मेरा मन बड़ा उद्विग्न है, मेरी समस्त इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही है, मेरा मन बड़ा अशांत है। आपसे निवेदन, मेरे मन में 2 प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, उन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं आपसे चाहती हूं। कपिल देव जी ने कहा, मैया बोलो, क्या जानना चाहती हैं आप? हे कपिल देव, मेरे जीवन का पहला प्रश्न कि अपनी इन इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए। इन इंद्रियों को वश में करने का आसान तरीका आप बताएं। और दूसरा प्रश्न कि बंधन मन का होता है, आत्मा का होता है या शरीर का होता है? किसका बंधन होता है, किसकी मुक्ति होती है, किसका मोक्ष होता है? कपिल देव जी मुस्कुराए, भैया वैसे तो आप परम विदुषी हैं, परम ज्ञानवती हैं, लेकिन फिर भी यदि आप मुझसे जानना चाहती हैं तो जितना मैंने जाना है उतना मैं आपको अवश्य बताऊंगा। भैया आपने कहा कि इन इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए, इन इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए, तो मैया सुनो, इन इंद्रियों को वश में करने का आसान तरीका है संयम। संयम रूपी कोड़ों से इंद्रिय रूपी अश्वों को वश में किया जा सकता है, पर सबका जीवन संयमित हो जाए ऐसा आवश्यक नहीं।
सब अपने जीवन को संयमित कर ले, ऐसा संभव नहीं। कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। इनको हरदम सुमारक चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मैया, संयम रूपी कोड़ों के द्वारा इंद्रिय रूपी अश्वों को वश में किया जा सकता है, पर यह संभव नहीं है कि सबका जीवन संयमित हो जाए। कि निर्विणाम नितराम भूमन सदिंद्रिया तर्षणात्, येन संभाव्यमानेन न प्रपन्नान्दः तमः प्रभो। मैया, निर्विणाम नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात्, इन इंद्रियों को संयमित करने का सबसे आसान तरीका है परमात्मा से संबंध जोड़ना। जो इंद्रिय जिस वस्तु की याचना करती है, जिस वस्तु को चाहती है, अपनी उस इंद्रिय को उस वस्तु को प्रदान कराओ, लेकिन उस वस्तु का संबंध पहले परमात्मा से करो। यदि ये कान चाहते हैं सुंदर संगीत में सुनूं, तो संगीत पूरे संसार में भरा हुआ है, संगीत सुनाओ। लेकिन याद रहे, अपने इन कर्णपुटों से हम जो भी संगीत श्रवण करें, उस संगीत में परमात्मा का ही भाव छुपा होना चाहिए। यदि जिह्वा चाहती है सुंदर व्यंजन पाने के लिए, तो अपनी जिह्वा को सुंदर व्यंजन पवाओ। लेकिन याद रखो, जिस भी सुंदर व्यंजन को हम पाएं, उससे पहले उस व्यंजन का भोग जो है परमात्मा को लगाओ। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। जब वो व्यंजन प्रसादी बन जाएगा, तो उस व्यंजन को पाने से बुद्धि में विकार नहीं आ सकता, क्योंकि प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद वही है जिसको पाने से अंतस्थ हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न हो जाए, उससे विकार नहीं आ सकता, विकृति नहीं आ सकती। मैया, यदि ये आंखें चाहती है कि मुझे सुंदर रूप का दर्शन करना है, तो पूरे संसार में सुंदरता भरी हुई है, सुंदर रूप का दर्शन करो। लेकिन इतना याद रखो कि संसार के किसी भी सुंदर रूप का जब हम दर्शन करें, तो संसार के प्रत्येक सुंदर रूप में हमें ठाकुर जी की झांकी का ही दीदार हो जाना चाहिए, दर्शन हो जाना चाहिए। यमलार्जुनों ने बड़ा सुंदर भगवान से निवेदन किया कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, हस्तौ च कर्म सुमनः स्तव पादयोर्नः, स्मृत्या स्थिरास्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शने स्तु भवत्तनुना। प्रभु, हमारी वाणी इतनी महान बने कि अपनी वाणी से हम आपकी ही कथाओं का गान करें। हमारे कान इतने श्रेष्ठ बने कि अपने कानों से हम आपकी ही कथाओं का गान सुने। हमारे हाथ ऐसे पवित्र बने कि अपने इन हाथों से हम आपके कथा में जाकर, कीर्तन में जाकर, सत्संग में जाकर इन हाथों से हम सेवा करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, दीनहीन दुखियारियों की हम सेवा करें। और हमारी ये जो मति है, हमारा ये जो चित्त है, ये इतना दिव्य बने, इतना शाश्वत बने कि अपनी हम इस मति में सदैव आपका ही चिंतन करें। प्रभु, दृष्टि ही सताम दर्शने स्तु भवत्तनुना। हमारी ये जो दृष्टि है, नजरें हैं, आंखें हैं, ये इतनी पवित्र बने, इतनी दिव्य बने कि अपनी इन नजरों से सिर्फ और सिर्फ हम संसार में आपकी ही झांकी का दर्शन किया करें। ये भक्ति है, ये साधना का पथ है। मैया,
इंद्रियों को उनकी वस्तु मिल गई और इंद्रियों का संबंध परमात्मा से हो गया। दूसरा प्रश्न आपने निवेदन किया कि बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है, आत्मा का होता है या शरीर का होता है? तो मैया सुनो, आत्मा के बंधन के विषय में सोचना भी अपराध है, अज्ञानता है, मूढ़ता है। जिस आत्मा का जन्म ही नहीं होता वो आत्मा बंधन में कैसे जा सकती है? जन्म इस शरीर का होता है तो ये शरीर ही बंधन में जाता है, और जो शरीर बंधन में जाता है उसी शरीर की मुक्ति होती है। आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, शाश्वत है, दिव्य है, चिन्मयी है। उसका ना तो बंधन हो सकता है और ना ही उसका मोक्ष हो सकता है, ना ही मुक्ति हो सकती है, क्योंकि आत्मा तो दिव्य है। मैया ये आत्मा बड़ी सूक्ष्म है। कितनी सूक्ष्म? राई का एक दाना, उस राई के दाने को 1000 हिस्सा और छोटा कर दो, उससे भी कहीं सूक्ष्म ये आत्मा होती है। बोले महाराज इतनी छोटी आत्मा? देखो, यदि आत्मा का स्वरूप बड़ा होता तो बहुत ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जिनको हम अपनी नजरों से नहीं देख सकते। सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के द्वारा उन जीवों को हम देखते हैं। आत्मा का स्वरूप बड़ा होता तो फिर इन छोटे छोटे जीवों में वो आत्मा फिट कैसे होती? हाथी में जो आत्मा है वही आत्मा मच्छर में है, मच्छर में जो आत्मा है वही आत्मा घोड़े में है, घोड़े में जो आत्मा है वही आत्मा मनुष्य में है, मानव शरीर में है। आत्मा बड़ी सूक्ष्म है। लेकिन एक कोई भी राजा महाराजा, संत फकीर, पंडित, पुजारी, जो कुछ भी जीव जंतु आप जड़ चेतन देख रहे हो, ये कब तक कार्य करते हैं? कब तक चेतनता इनके शरीर में बनी रहती है? जब ये सूक्ष्म आत्मा उस जीव के अंतस्थ हृदय में वास करती है। आत्मा हृदय से निकली और ये शरीर मिट्टी का मिट्टी, ये शरीर मिट्टी। आत्मा जब निकलती है बड़ा कष्ट होता है। आत्मा सहजता से, सरलता से नहीं निकल जाती। अपने ले लिया, उनमें अच्छी तरह गम लगा दिया, गोंद लगा दिया, फिर उनको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद महीने 2 महीने के बाद उन दोनों पेपरों को अलग करो, उन दोनों कागजों को अलग करो, हो जाएंगे? बोलो, चीथड़े उड़ जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो दोनों कागज अलग नहीं होंगे। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में जो आत्मा विद्यमान है ये इतनी सरलता से नहीं निकलती, इतनी सहजता से नहीं निकलती। आत्मा जब निकलती है, अंतिम समय जब जीव का आता है तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी वेदना होती है। अपने जीवन में जितने भी कर्म हमने किए होते हैं उन सारे कर्मों का दर्शन अंत समय में होता है। बहुत वेदना होती है, और वो भी यमराज के दूत सामने खड़े हो जाते हैं। यमराज के दूत यमदंडों को लेकर सामने खड़े होते हैं। जीव चिल्लाता है, चिल्लाता है, इतना कष्ट होता है, इतनी पीड़ा होती है कि मलमूत्र तक भी उस समय जीव का निकल जाता है। डर हो रहा है? बोलो, डर लग रहा है कि नहीं? तो डरो मत। ये सब किसके साथ होता है? जो परमात्मा की कथा जीवन में नहीं सुनते। ये कष्ट किसको मिलता है? जो अपने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं करते। ये कष्ट किसको मिलता है? जो अपने जीवन में कभी सत्य नहीं बोलते। ये कष्ट किसको मिलता है? जो अपने जीवन में मांस मदिरा का सेवन करते हैं। सुन लेना जरा हड्डियां चबाने वालों, खूब हड्डियां चबाई होगी, पर याद रखना अंतिम समय में बड़ा कष्ट होगा, बड़ी वेदना होगी, बड़ी पीड़ा होगी।
लेकिन जो सात्विक पथ पर चलते हैं, जो परमात्मा की भक्ति का अनुसरण जीवन में करते हैं, जो भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं, जो भगवान की कथा में डूबे रहते हैं, उनके जीवन में अंतिम समय में कष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में उनके सामने तो मेरा गोविंद आ जाता है और गोविंद उन्हें अपने हृदय से लगा लेता है कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर तननाथ त्याग, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। प्यारे, अंतिम पलों में तेरा दीदार हो जाए, फिर और क्या चाहिए? इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि भगवान की कथा से अनुराग बनाओ, भगवान की कथा से सच्चा प्रेम लगाओ, क्योंकि सच्चा संबंध, सच्चा रिश्ता तो मेरे गोविंद का ही तुम्हारे साथ हो सकता है। दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते हैं ना, ये सब झूठे हैं। कि सुर नर मुनि जन की हरि, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। स्वार्थ से ये दुनिया तुमसे प्रेम करती है। जब तक तुम स्वार्थ पूर्ति करते रहोगे, तुम्हारी जय जयकार है, तुम्हारे आगे पीछे लोग चलते हैं। लेकिन जिस दिन तुम स्वार्थ पूरा करना बंद कर दोगे, उसी दिन ये संसार तुम्हें ठुकरा देता है। ये संसार की रीत है, ये किसी व्यक्ति विशेष पर नियम लागू नहीं होता, क्योंकि सबकी यह रीति, तुलसीदास जी ने सबको ही कह दिया। ये संसार की रीत है, रीत है इस संसार की ऐसी। इसलिए भैया, भगवान से सच्चा नेह करो। ये अंत तक निभाता है, अंतिम पलों तक निभाता है। वृंदावन की एक सत्य घटना मैं आप सभी को सुनाऊं। एक मैया वृंदावन में थी, ठाकुर जी को अपना पुत्र मानती थी। संतान कोई थी ही नहीं, तो ठाकुर जी को ही बेटा मान लिया। मैं अक्सर कहता हूं कि यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो कोई ना कोई संबंध जोड़ो। बहुत सी कथाएं मैं आपको सुनाऊंगा आगे। जिसने संबंध जोड़ा उसको प्राप्ति हुई, जिसने भी इनसे संबंध जोड़ा उसी को इनकी प्राप्ति हुई। अब उस मैया के संतान कोई थी नहीं, आगे पीछे कोई था ही नहीं, तो ठाकुर जी को ही बेटा मान लिया। रोज नहलाती है, धुलाती है, सेवा करती है, बस मन में ऐसा मनोभाव रखती है कि यही मेरा पुत्र है, यही मेरा सब कुछ है। अपना संपूर्ण वात्सल्य, अपना संपूर्ण ममत्व ठाकुर जी की पूजा में ही उन्होंने छोड़ दिया। शरीर तो हमारा स्थिर नहीं रहता, धीरे धीरे ये शरीर क्षीण होने लग जाता है। जब इस मैया का अंतिम समय आया, अंतिम समय आया, शरीर से प्राण निकले, शरीर शांत हुआ तो कुछ संत एकत्रित हुए, सोचने लगे अब इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा, कौन करेगा इसका अंतिम संस्कार। तभी संतों ने व्यवस्था बना दी। क्योंकि जो भक्त होते हैं और भक्ति भाव से जो जुड़े होते हैं वो एक परिवार ही मानते हैं। वो दूसरे के दुख को अपना दुख मानते हैं, दूसरे के कार्य को अपना कार्य मानते हैं। तो जितनी भी संत मंडली थी, सबने यमुना जी के किनारे एक सुंदर चिता लगाई और व्यवस्था बनाई। पर अब ये निर्णय कोई नहीं कर पा रहे हैं कि इसको मुखाग्नि कौन देगा, क्योंकि भैया मुखाग्नि तो पुत्र ही दे सकता है, कौन देगा मुखाग्नि। ये संत ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय एक 12-15 वर्ष का बच्चा आया है, जो कहने लगा ये मेरी माँ थी, इसने मेरा लालन पालन किया है, इसको मैं मुखाग्नि दूंगा। उस बच्चे ने उस मैया को मुखाग्नि दी, चिता जली है, पूरा शरीर शांत हुआ है। वो संत उस बच्चे को ढूंढने लगे कि उससे बात करें, लेकिन देखा क्या गया, वहां ना तो कोई बच्चा और ना ही कोई। सभी संत समझ गए कि साक्षात ठाकुर जी ही पुत्र बनकर उसको मुखाग्नि देने के लिए आए। भैया ये तो अंत तक निभाता है। तुम्हारा मनोभाव होना चाहिए, तुम्हारा मनोभाव होना चाहिए।
अंत तक निभाता है। कपिल देव जी कहते हैं, मैया मन की चित्त वृत्तियां जब जीव की शांत होती है तो ईश्वर की प्राप्ति होती है। अद्भुत ज्ञान यहां कपिल देव जी ने माता देवहूति को दिया। हमारा शरीर जब भक्ति की 10वीं परिस्थिति में पहुंचता है तो फिर ये शरीर पानी बनकर बहने लग जाता है। माता देवहूति के साथ भी ऐसा ही हुआ, ये शरीर पानी बनकर बहने लगा है। कपिल देव जी ने उस जल को अपने कमंडलों में भरा और आचमन किया, यहां से सीधे गंगा सागर गए हैं। बोले कपिल देव महाराज की सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो सागर के बीचों बीच आज भी कपिल देव जी माता देवहूति को ज्ञानोपदेश करते दिखेंगे। मकर संक्रांति को बहुत बड़ा मेला लगता है। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। माता देवहूति की अन्य 2 बहिनें थी, आकुति और प्रसूति। आकुति नाम की जो कन्या है, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ भगवान के अवतार स्वरूप यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। प्रसूति नाम की जो कन्या है, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। ये वही दक्ष है जो अभिमानी है। इन्हीं दक्ष के यहाँ भगवती सती का अवतरण हुआ और उन्हीं सती का विवाह भगवान शंकर जी से हुआ।